क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और अगर समात फरमा रही हो मेरी माँ और बहनों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बक़रा की आयत नंबर 183 तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, इस नेमत पर जितना भी शुक्र किया जाए इतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा हमें फिर रमज़ान जैसा अज़ीम महीना अता फ़रमा दिया। वो अज़ीम महीना कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, कि या अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस महीने तक पहुँचा दिया। यह महीना हमें इसकी बरकतें, इसकी सआदतें, इसकी अज़मतें हम सब को नसीब हो रही हैं। अब सवाल ये है कि भाई इससे हम फ़ायदा कितना उठा सकते हैं, या 2 रोज़े रख कर या न रख कर हमने फ़ायदा हासिल किया या अपना नुकसान किया। तो ये बड़े एक सोचने वाली बात है। और होना ऐसे ही है कि अगर कोई रमज़ान के रोज़े रखेगा तो टाइम उसका भी गुज़र जाएगा, रमज़ान का महीना फिर भी गुज़र जाएगा, और अगर कोई नहीं रखेगा तो रमज़ान का महीना फिर भी गुज़र जाएगा। तो ये महीना किसी का इंतज़ार नहीं करेगा कि हाँ अभी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता गुज़रूँ ताकि इन लोगों ने रोज़े नहीं रखे, चलें जी ये रोज़े रख लें। तो इस महीने को गनीमत समझते हुए इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इस आयत का तर्जुमा आप सारा कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि जिस तरह तुमसे जो पहले लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तो अल्लाह ने यहाँ ईमान वालों को मुखातिब किया है कि ए ईमान वालों। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू से इस ख़िताब से नाज़िल होती तो हमारे कान खड़े हो जाते कि ये हुक्म हमारे लिए आया है। अब देखिए कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह की कैफ़ियत थी, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, उनका ईमान इतना मज़बूत था कि जब भी कोई इस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले ख़िताब से आयत नाज़िल होती तो फरमाते हैं हमारे कान फ़ौरन खड़े हो जाते थे कि ये हुक्म हमारे लिए आया है। तो ज़ाहिरी बात है कि उस हुक्म को उन्होंने बड़े ध्यान तवज्जो के साथ सुना, तो क्या उस पर अमल नहीं किया होगा, बल्कि जैसे तवज्जो ध्यान से सुना इसी तरह उस पर अमल भी करके दिखाया। और ये एक नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता कि सहाबी भी हो और फिर वो नाउज़ बिल्लाह बेअमल हो।
ऐसा नहीं है। सहाबी का नाम जैसे ही एक इंसान की ज़बान पर या दिमाग के अंदर आता है तो वो तमाम सिफ़ात जो अहले ईमान की होनी चाहिए वो तमाम की तमाम सहाबा के अंदर मौजूद थी। ज़ाहिर बात है मौजूद क्यों होती कि उनकी तरबियत करने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद की तो वो एक दुनिया के लिए नमूना और दुनिया के लिए एक अजीम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए। तो यहाँ जब कहा कि ए ईमान वालों, जब ईमान वालों को मुखातब किया तो गैर मुस्लिम सारे के सारे बाहर निकल गए। यही वजह है कि रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, गैर मुस्लिमों पर फ़र्ज़ नहीं है। सारी बात है कि उनके पास ईमान नहीं है। ईमान की दौलत होने के बाद फिर अगले जो अरकान हैं वो उनकी फ़र्ज़ियत उसके बाद है। तो जिसके पास ईमान नहीं वो जितने मर्ज़ी रोज़े रखे तो उनका रोज़ा भी काबिल कबूल नहीं है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, वो जी देखें कि इस वक्त जो ईसाई रोज़ा रखते हैं वो भी तो रोज़े रखते हैं, तो उनके रोज़ों का क्या बनेगा? भाई उनके रोज़ों का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तमाम जो शरीयतें हैं वो सारी की सारी मनसूख हो गई हैं। अब अगर आज के दौर में कोई कहे कि मैं दीन मूसवी पर अमल करना चाहता हूँ तो उसे कहा जाएगा भाई अब दीन मूसवी है ही नहीं है। जब मूसा नहीं तो फिर उनका दीन भी नहीं। दीन ईसवी पर अमल करना चाहता हूँ तो उसे भी यही कहा जाएगा कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में थे उस वक़्त दीन ईसवी पर अमल करना लाजमी था। जब वो दुनिया से चले गए तो उनका जो दीन है वो भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हर ज़मीन पर आने वाला जो इंसान है, ख्वाह वो किसी मुल्क, किसी जगह, किसी भी इलाके का, किसी भी नस्ल से, किसी भी रंग से उसका ताल्लुक़ है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आपकी शरीयत पर अमल करें। और यही उनके लिए एक नजात का ज़रिया है। इसके अलावा नजात का कोई और ना रास्ता है, न तरीक़ा है और न ही कोई किसी और तरफ से जाकर इंसान जन्नत में पहुंच सकता है। तो इसलिए जब कहा कि ए ईमान वालों, तो जितने भी गैर मुस्लिम थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। तो आगे ईमान वालों को अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब कुतिबा के मुताल्लिक़ मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ जो कुतिबा है ये फ़ुरीज़ा के माने में है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और इससे पहले फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कि तुम पर क़िसास को फ़र्ज़ कर दिया है। और इसके क़िसास के मुताल्लिक़ खुलासा तो तफसीर में बात गुज़री थी कि अगर कोई आदमी किसी मुसलमान को कत्ल करे, किसी को कत्ल करे, तो शरीयत कहती है जवाब में इसको कत्ल किया जाए, ये है क़िसास। तो फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर क़िसास को फ़र्ज़ करार दिया है। तो वहाँ भी कुतिबा का मतलब है फ़ुरीज़ा, यानी फ़र्ज़ कर दिया है, लाजमी, जैसे आमतौर पर कहते हैं ना कंपलसरी। तो अब रमज़ान के जो रोज़े हैं ये क्या हैं, फ़र्ज़ हैं। अब सबसे पहले रोज़ा क्या चीज़ है, रोज़े की तारीफ़ क्या है, तो इसके बारे में फ़रमाया कि अल इमसाकु अनिल अक्ली वशुरबी वल जिमाई मिन तुलूइल फ़ज्र इला गुरूबि शम्स। रोज़ा कहते हैं वो रुकना है खाने से, पीने से, नफसानी ख्वाहिशात से, सुबह सादक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक। ये रोज़े की तारीफ़ है। अब सुबह सादक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक ना कुछ खाना है ना पीना है। ये नहीं कोई बंदा कहे वो जी खाने से रोज़ा टूटता है, पानी से रोज़ा नहीं टूटता। नहीं नहीं, खाने से भी टूटेगा और पीने से भी टूटेगा, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं,
इससे भी इस आदमी का रोज़ा टूट जाएगा, वो ख्वाह जबरन हो या बग़ैर जबर के हो। जैसे कई लोग कह देते हैं, ओ जी मैं तो गुनाह नहीं कर रहा था लेकिन मुझे फ़लाँ ने मजबूर कर दिया। भाई अगर किसी ने मजबूर कर दिया है तो फिर भी रोज़ा टूट जाएगा हर हाल में। हाँ, कफ़ारा उसकी एक अलग बात है, वो मसला यहाँ ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे फरमाया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अब यहाँ देखें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा, फरमाया कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसके साथ अल्लाह ने पहली कौमों का, पहले नबियों की शरीयतों का तज़किरा कर दिया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जिस तरह तुमसे पहले लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन फ़र्ज़ियत में कुछ रद्दो बदल था, कैफियत के अंदर भी और तादाद के अंदर भी। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने के अंदर 3 रोज़े रखते थे, अय्याम 20 के रोज़े। अय्याम 20 क्या चीज़ है? चाँद की 13 तारीख़, चाँद की 14 तारीख़ और चाँद की 15 तारीख़। ये 3 रोज़े हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में क्या थे? फ़र्ज़ थे। लेकिन हमारी शरीयत के अंदर ये 3 रोज़े एक मुस्तहब के दर्जे में हैं। अगर कोई रख ले तो ठीक है, ना रखे तो कोई गुनाह नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। अब देखें कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबी और उनकी शरीयत में सिर्फ़ 3 रोज़े। अब अगर कोई आज कहे, वो जी देखें मैं हज़रत आदम की शरीयत पर चलना चाहता हूँ, इसलिए 3 रोज़े काफ़ी है। पूरे 30 दिनों के अंदर कितने रोज़े? 3 रोज़े। ठीक है, पहले अशरे के अंदर जुमे को एक रोज़ा रख लिया, अगले हफ्ते में दूसरा रख लिया, तीसरे जुमे में तीसरा रख लिया, चलें जी ठीक है। तो उसे ये कहा जाएगा कि भाई नहीं, हज़रत आदम की शरीयत उस दौर के लिए थी, आज के दौर के लिए नहीं है। अगर कोई बज़िद होता है तो आप देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहन और भाई का निकाह करना जायज़ था। बहन का निकाह किसके साथ कर दिया जाता? भाई के साथ। तो उनकी शरीयत में जायज़ था, लेकिन हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। बहन तो दूर की बात कि 2 बहनों को आप एक आदमी अपने निकाह में नहीं रख सकता। लेकिन आज हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको हलाल समझ रहे हैं। तो भाई ये जायज़ नहीं है, हराम है। जब दूसरी आ गई तो फिर पहली भी क्या हो जाएगी? उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। तो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के दोनों गाड़ियाँ हो जाएंगी ये। तो इसलिए हज़रत आदम की शरीयत के अंदर 3 रोज़े थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के जो लोग थे बड़े सख़्त मिजाज लोग थे। इतने सख्त मिजाज लोग कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उन लोगों तक को तबलीग की, और 950 साल में सिर्फ़ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए बस। इसका ये मतलब नहीं है वो जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के अंदर असर नहीं था, नहीं, फुल असर था, भरपूर असर था। लेकिन उन लोगों का मिजाज इतना बिगड़ा हुआ था कि उन्होंने हदायत कबूल करने से क्या किया? इनकार कर दिया। तो सिर्फ़ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सख्ती को कम करने के लिए हुक्म फरमाया कि सारा साल रोज़े रखो, सारा साल। तो उनकी शरीयत में सारा साल रोज़ा रखने का हुक्म था। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और दूसरे दिन अफ्तार करते थे, यानी दूसरे दिन रोज़ा नहीं रखते थे। तो गोया कि साल में 6 महीने रोज़े और 6 महीने अफ्तार। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन अफ्तार करते थे। तो कुरान ने जो कहा ना कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, तो वो कुछ मिसालें आपके सामने ये आ गई। अब देखिए, पहली शरीयत को अगर आप देखें, शरीयतों को देखें,
और उसके बाद फिर दीन इस्लाम को देखें तो दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या सारा साल रोज़े रखने ही आसान काम है, ये मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है भाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पर ख़ास इनाम किया, ख़ास फ़ज़ल किया कि साल में सिर्फ़ एक महीना रोज़े, बस वो भी 29 या 30। अगर चाँद 29 का है तो ठीक है, 29 रोज़े, और अगर चाँद 30 का है तो फिर कितने रोज़े? 30 रोज़े। अब जहन में एक इश्काल पैदा होता है, वो जी अगर 29 हो गए तो फिर एक रोज़े का क्या सवाब कम हो जाएगा? नहीं, सवाब कम नहीं होगा। जैसे आप नमाज को देखें कि शुरू के अंदर मेराज के मौके पर कितनी नमाज़ें नाजिल हुई थी? 50 नमाज़ें नाजिल हुई थी, और फिर कम करते करते कितनी रह गई? 5 रह गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाज़ें लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। तो ये इस उम्मत की खुसूसियत है। तो 29 अगर रोज़े हो जाएं तो आपको सवाब पूरा मिलेगा, आपका सवाब कम नहीं किया जाएगा। और आप देखें कि फिर बाकी अदियान को देखें और दीन इस्लाम को देखें। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर 30 रोज़े फ़र्ज़ थे। 30 कैसे फ़र्ज़ थे कि मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब किताब लेने के लिए तूर पहाड़ पर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा 30 दिन एतकाफ़ भी करो और रोज़े भी रखो। 30 दिन रोज़े रखने के बाद क्या हुआ कि 30वें दिन मुंह से रोज़े की वजह से, भूखा रहने की वजह से एक बू सी पैदा हो जाती है, मैदा खाली होने की वजह से। तो जब ये मुंह से आने लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से हैरान हुए कि मैंने अल्लाह ताला से बात करनी है और मेरे मुंह से बू आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक खुशबूदार बूटी खा ली, जिसकी वजह से वो जो खुशबू थी वो क्या, बू जो थी वो क्या होगी? ख़त्म होगी। जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा रोज़े नहीं रखे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह मैंने रोज़े रखे हैं, 30 रोज़े रखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा रोज़ेदार के मुंह से अफ्तारी के वक्त जो बू आती है भूखा रहने की वजह से, वो नहीं आ रही। तो हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह मेरे मुंह से वो आ रही थी लेकिन मैंने एक खुशबूदार बूटी खाकर उसको क्या किया? ख़त्म कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा रोज़ेदार के मुंह से वो जो बू आती है मुझे वो मुश्क और अंबर से ज़्यादा पसंदीदा है। चलें 10 रोज़े और रखें। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 रोज़े और रखे तो 30 से कितने हो गए? 40 रोज़े। इसी तरह ईसाई शुरू के अंदर 30 रोज़े रखते थे, और इनका एक बादशाह बीमार हो गया। इन्होंने कहा कि हमारा बादशाह ठीक हो गया तो हमने 10 रोज़े और रखने हैं। अल्लाह की कुदरत वो ठीक हो गया तो 30 की जगह कितने हो गए इनके? 40 हो गए। एक बंदा इनका और बीमार हो गया, इनको नुस्खा मिल गया था पहले ही, तो इन्होंने कहा कि अगर ये बादशाह ठीक हो गया तो हम 7 रोज़े और रखेंगे। अल्लाह की कुदरत वो भी ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर ईसाई उलमा का इज्तिमा हुआ, तो क्योंकि इनके रोज़े हो गए थे 47। तो उन्होंने कहा कि ये जो 47 का चक्कर है ना, ये ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं पूरे 50 रोज़े कर लेते हैं। तो अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो 50 रोज़े कर लिए, और फिर टाइम को भी तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा गर्मियों में रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा सर्दियों में रोज़े रखने चाहिए। तो गोया कि उन्होंने तादाद के अंदर भी इजाफ़ा कर दिया, और उसके बाद जो वक्त था उसके अंदर भी उन्होंने तब्दीली कर दी। लेकिन दीन इस्लाम को आप देखें कि जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े नाजिल हुए कि रमज़ान के महीने में रखने हैं, और फिर कितने दिन रखने हैं? 30 दिन रखने हैं। चाँद 29 का हो या 30 का, तो चाँद के लिहाज से चलना है, ख्वाह वो गर्मी हो या सर्दी हो। तो आज तक आप देखें कि मुसलमान उन रोज़ों पर ऐसे ही अमल किए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ नेमत एक मुसलमानों को मिली है कि रोज़े की नेमत भी मिली है, और इसके साथ साथ जैसे ये अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया था मुसलमान उसके मुताबिक क्या करते हैं? रोज़े रखते हैं।